मझगवां में हर घर नल के दावे सूख गए। जहां आदिवासी बस्तियों में लोग पानी नहीं बीमारी पी रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर सिस्टम की प्यास कब बुझेगी। तपती गर्मी, सिर पर चढ़ता सूरज और हर बूंद पानी के लिए जंग। ये तस्वीरें मझगवां ब्लॉक मुख्यालय से सटे भाटन टोला, गोडान टोला और लोटानी कोलान की है, जहां कुएं का पानी मटमैला, हरा और बदबूदार हो चुका है। लेकिन मजबूरी ऐसी कि ग्रामीणों के पास यही जहर पीने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। बर्तनों की कतारें बता रही हैं कि प्यास कितनी बड़ी है और सिस्टम कितना छोटा। वो करवाए रहे तो बस नहीं मिलता पानी ज्यादा, एक एक दो दो डिब्बा सबको मिलता है, किसी को मिला किसी को ना मिला। तो पूरा गांव पानी कहाँ से लाता है? पूरा गांव बस यही चोहड़ा से यूज करता है। पानी कैसा है? पानी गंदा है तो अब क्या किया जाएगा, तो साफ दिखाई देता है कैसे पानी है कैसे नहीं। घर परिवार गांव के बच्चे सब बीमार पड़ते होंगे। तो बीमार तो पड़ते हैं, तो जब कहाँ जाए पानी लेने। अब मिलता है एक बार, दूसरी जो आपकी पाइप लाइन है तो भादों में पानी जाने के बाद कोई मतलब नहीं है। प्रधान से कहा जाए, प्रधान कहते मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब बताओ हम कहाँ जाएं, गरीब आदमी हैं तो आप लोग के। इसी साल दिक्कत है कि हमेशा रही है ये? हर साल ये समस्या होती है, गर्मी हर साल समस्या होती है। बोर भी जहाँ कराते हैं तो वहाँ कराएंगे कि जहाँ पानी न हो। हम लोग कहते हैं कि यहाँ करा दो तो सब खींच के ले जाते हैं वहाँ। सरकारी फाइलों में जल जीवन मिशन दौड़ रहा है, लेकिन जमीन पर परियोजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। गोडान टोला के हैंडपंप में पानी नहीं, सिर्फ हवा उगल रहे हैं। कुएं और बावड़ियां दिसंबर से पहले ही सूख जाते हैं। और भाटन टोला की कहानी तो और डराने वाली है, जहां दूषित पानी पीने से 3 साल पहले 5 लोगों की मौत तक हो चुकी है। लेकिन फिर भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी, मानो उसे अगले मातम का इंतजार है। इस तरह का पानी पीते हम, मुझे लगता है कि मैं लगभग मेरी उम्र 47-48 की हो रही है, आज तक हम इन्हीं कुओं से पानी ही पीते चले आ रहे हैं। 2022 में इसी कुआं से पीने के बाद यहाँ पे 5 बच्चे, एक बच्चों सहित 5 लोगों की जान भी गई थी, जिसमें डायरिया से। मतलब 7-8 दिन के अंदर 5 लोगों की जान गई। उस घटना के बाद क्या उस घटना के बाद यहाँ पे 23 या 24 तारीख को अगस्त में 2022 में कलेक्टर साहब का भी यहाँ आगमन हुआ था, जब ये मौत हो गई थी। उसके बाद स्थिति बदली। उसके बाद कलेक्टर साहब ने मौखिक रूप से यहाँ आदेश दिए थे कि यहाँ तत्काल पानी की व्यवस्था कराई जाए और यहाँ सीसी रोड बनाया जाए। तो उसी समय सीसी रोड जरूर 405 मीटर की नई बनाई गई थी, तो ये सीसी रोड बन गई है। सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाया गया है, परंतु उसमें आज तक पानी नहीं है। वो सब पाइप उसी तरह गड़े हुए हैं। सबके यहाँ खंभा कुछ लोगों के यहाँ लगा चुके हैं। मेरे मझगवां पंचायत में आदिवासियों बस्ती में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और मझगवां पंचायत का एक टोला है भट्टन टोला, वहाँ पर पिछले वर्ष गंदा पानी ही पीकर 5 लोगों की मौत हो गई थी। आज तक शासन प्रशासन हमारे आदिवासी भाइयों को और मझगवां ग्राम पंचायत को पानी नहीं दे पाई। हमारे मझगवां पंचायत के खासकर मझगवां बाज़ार में लोग मजबूर हैं, बेचारे पानी टैंकर से मंगा के पी रहे हैं। और हमारे ये जो आदिवासी बस्ती है गुड़ान टोला, रामपुरवा और मिचकुरीन भट्टन टोला, यहाँ तो पानी की इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो लोग अच्छा पानी पी सकें। इतना उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो टैंकर मंगा सकें। शासन प्रशासन की लापरवाही है, जबकि यहाँ टैंकर चलने चाहिए। आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो आप एक खुद जनप्रतिनिधि हैं और जिला पंचायत सदस्य में बात रखती हैं, तो फिर अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिए जाते हैं, क्यों काम नहीं कराए जा रहे? अधिकारी यहाँ का गुमराह कर रहा है, यहाँ गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अधिकारी सुनते नहीं हैं हमारी। कई एक बार मैं जिला पंचायत में भी बात रखी और SDM के यहाँ भी औरतों को लेकर पानी के लिए व्यवस्था के लिए वहाँ धरना आंदोलन करने को भी तैयार हो चुकी, लेकिन यहाँ का कर्मचारी नहीं सुन रहा है। क्यों? गरीबी ऐसी कि लोग बीमारी जानते हुए भी यही पानी पी रहे हैं। शिकायतें सरपंच से सचिव तक पहुंची, लेकिन नतीजा शून्य। चुनाव में विकास के दावे करने वाले जनप्रतिनिधि अब गायब हैं और आदिवासी परिवार पूछ रहे हैं, क्या उनका जीवन सिर्फ वोट तक सीमित है? क्या आजादी के इतने साल बाद भी साफ पानी उनके हिस्से की सबसे बड़ी लड़ाई बना रहेगा? और सप्लाई भी है और यहाँ
कोई सालों से पानी नहीं मिलता और यहाँ गंदा पानी यूज करना पड़ता है और यहाँ पाइप सप्लाई भी बिछी है और यहाँ वही गंदा पानी कुएं का यूज किया जाता है। सप्लाई में पानी नहीं आया? नहीं, आज तक नहीं आया। हैंडपम्प की क्या स्थिति है? ये तो बिगड़ा भी है, ख़राब भी है और यहाँ कम से कम 2-3-4 सालों से यहाँ पानी की समस्या काफ़ी है और गंदा पानी और यहाँ डायरिया की वहाँ मौत हो चुकी है 4-5 और यहाँ कलेक्टर साहब भी आए थे और बोले भी थे कि यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, लेकिन आज तक कोई पाइप सप्लाई बिछा लेकिन उसमें आज तक पानी भी नहीं आया और चलता भी नहीं है और गंदा पानी। यहाँ पर हम लोग ने मझगवां के कुछ जो नज़दीकी बस्तियाँ हैं, भट्टन टोला, गुड़ान टोला, रामपुरवा और कुछ आदिवासी बस्तियों का विजिट किया है। उसमें देखने में ये तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं कि यहाँ जल स्रोत तो है लेकिन उनका संरक्षण और उनको बहुत अच्छे से उस तरह से उसको जो सिस्टमेटिक तरीके से आगे के लिए व्यवस्थित नहीं किया गया था। तो इन सभी हमारा जो अमला है उसको निर्देशित किया गया है। कई जगहों पे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पे कुओं की स्थिति बेहतर है लेकिन कुओं की साफ़ सफाई नहीं होने से धीरे धीरे करके उनका जो पानी की मात्रा थी वो कम हो रही है। तो हम लोगों ने 3-4 स्तर पर कार्य करने का विचार किया है। एक तो ये कि जो हमारी पुरानी पाइपलाइन है उससे जहाँ जो बोर हमारे चालू हैं उनसे जहाँ जहाँ हम लोगों की सप्लाई है उसको यथावत किया जाए और कुछ बढ़ाया जाए। दूसरा जो कुएँ हमारे अभी अच्छी स्थिति में है, पानी है जिनमें कम पानी है, उनको सफाई कराकर उनमें अच्छा पानी और स्वच्छ करके उसका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा कुछ कूप हम लोग थोड़ा बहुत मेहनत करने पे वापस उसको चालू कर सकते हैं, वो किया जाए और कुछ वैकल्पिक बोर यदि किए जा सकते हैं तो उनके माध्यम से हम लोगों ने ये तैयारी की है। और शीघ्र ही जो है हम लोगों का ये प्रयास है कि अभी भी पानी की मतलब ऐसी स्थिति ना बने कि लोगों को परेशानी हो, ऐसी व्यवस्था यथाशीघ्र करने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देश है। वैसे ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टीम को भी निर्देशित किया है, वो जल्दी इस व्यवस्था को कर लेंगे। कुआं है तो सप्लाई लाइन भी है। मैंने यहाँ बूंद भादो मतलब पानी नहीं मिला था हमें सप्लाई में, अब कहाँ मिली, अब तो जा था। कुएं में क्या दिक्कत? कुआं में अभी कार्तिक तक मिला है, कार्तिक के बाद अब पानी नहीं है, पानी नहीं है कुआं में। जो कुआं आगू हुई तो डिब्बा पाएगा और जो को पाछू है तो मिलता ही नहीं है, सूख जाता है। सूख जाता है। भट्टन में जितने कुआं है उतने पानी है ही नहीं है। कितने दूर जाना पड़ता है? अरे ये तो जानते नहीं कितना किलोमीटर है, यहाँ देवता बैठे पवरिया बाबा बोला जाता है 3 किलोमीटर। हाँ उतनी दूरी जाए थे, 4 डिब्बा ला पाई थे तो दिन भर पानी ढुआत रही थे, तय हुआ थे 4 जने। सवेरे शाम तक पानी? हाँ सिर्फ पानी है और कुछ काम नहीं है, पानी का फिरत रहते लाई डिब्बा। शासन प्रशासन पंच सरपंच कोई कौन नहीं सुना था, कब आवत है सुने जाए ओटे पर जाए आवत है जाए तो कहीं कि हम ही तुम्हारा बाप है ना हम ही तुम्हारा महतारी है। आज ये तक कह दे तो बिहान तुम्हारा कॉलोनी आ जाई, तुम्हारे नल दुआरे में हो जाई, सब हो जाई, जिन्ना से प्रधानी पा जाए तो नहीं आवते चाहे लिहाज परी कोई देखा नहीं हो प्रधान का माजो नहीं दिखे कि कौतन का जिन्ना से जीत जाओ। क्या नाम है आपका? मझगवां की ये तस्वीर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि उन सरकारी दावों का बड़ा सवाल है जो कागजों में विकास और जमीन पर प्यास छोड़ जाते हैं। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार जागते हैं या फिर आदिवासी परिवार यूं ही जहर पीने को मजबूर रहेंगे। मझगवां से राजू सौदागर की रिपोर्ट के साथ नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।